10 साल बाद आखिर कश्मीर घाटी के लोगों ने अपने विधायकों के लिए वोटिंग की। पहले दौर के मतदान में जिस तरह का जोश देखने को मिला, उससे साफ हो गया है कि नतीजे बहुत उलट-पुलट आने वाले हैं। पहले दौर में 7 जिलों की कुल 24 सीटों के लिए 23 लाख वोटर्स को 219 उम्मीदवारों का फैसला करना था। बम्पर वोटिंग का आलम ये था कि दोपहर 3 बजे तक ही यहाँ 50.65% मतदान दर्ज हो चुका था। सबसे ज्यादा 70.03% वोटिंग किश्तवाड़ तो सबसे कम पुलवामा में 36.90% दर्ज की गई। शाम होते होते इसने और रफ्तार पकड़ ली, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दोपहर 1 बजे तक अनंतनाग में 37.90%, डोडा में 50.81%, कुलगाम में 39.91%, पुलवामा में 29.84%, रामबन में 49.68% और शोपिया में 38.72% वोटिंग हो चुकी थी। वोटिंग का जो पैटर्न देखने को मिला, उसने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बढ़त को जेल से छूटते ही इंजीनियर राशिद ने थाम लिया है। दरअसल इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP ने प्रतिबंधित संगठन जमाले इस्लामी के साथ गठजोड़ कर लिया। ऐसे में पूरे चुनावी समीकरण बदल गए। घाटी में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी जमाते इस्लामी आमतौर पर PDP को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन जब से PDP ने BJP के साथ सरकार बनाई, उसने दूरी बना ली। इसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अपना रास्ता साफ लग रहा था। उनको लगता था कि घाटी में BJP विरोधी सारे वोट उनकी झोली में गिरने वाले हैं, लेकिन अचानक एंट्री होती है इंजीनियर राशिद की। बारामुल्ला सीट से उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव हराने वाले इंजीनियर को जेल से किसने रिहा करवाया, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन पहले दौर में उन्होंने बड़े पैमाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा दी। जाहिर तौर पर BJP के लिए तोहफे से कम नहीं है। पहले दौर में कश्मीर की जिन सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें सबसे हॉट अनंतनाग जिले की बिजबिहारा सीट थी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती यहां से अपने चुनावी करियर का आगाज कर रही हैं। यह सीट कभी मुफ्ती परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी यहां से चुनावी रणनीति में उतरी है। जब तक इंजीनियर राशिद नहीं आए थे, इल्तिजा को आसानी से जीत की उम्मीद थी, लेकिन अचानक से वो बौखला गई। हाल ये था कि BJP को अचानक यहां से जीत की उम्मीद जग गई। बिजबिहारा सीट पर भाजपा की तरफ से घाटी के वरिष्ठ नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ प्रत्याशी हैं, जो परंपरागत रूप से पहलगाम से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहलगाम सीट छोड़कर बिजबिहारा से मैदान में उतरने का फैसला करवा लिया। इसके अलावा बसीर अहमद शाह VD जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार हैं, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। इल्तिजा के चुनावी भाषणों में गुस्से का इजहार साफ दिखता है। पहले दौर की वोटिंग के दौरान किश्तवाड़ के बागवान में मतदाताओं की पहचान को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन हुआ। एक मतदान केंद्र पर मतदान कुछ देर के लिए रोक भी दिया गया। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में आपसे सिर्फ छीना गया है, राज्य का दर्जा छीना, मतदान और सरकार चुनने का अधिकार छीना, जम्मू कश्मीर की पहचान और स्वाभिमान छीना। आज इसे बदलने का समय है। आपका एक एक वोट जम्मू कश्मीर और आपके अधिकारों को मजबूत करेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और इंडिया को भारी बहुमत से जिताएं। कांग्रेस को समझ में आने लगा है कि इंजीनियर राशिद को रोका गया नहीं, अगर रोका गया, कांग्रेस को समझ में आने लगा है कि इंजीनियर राशिद को अगर नहीं रोका गया तो वो इसी तरह वोट काटते रहेंगे, जैसे AIAMI के नेता वैसी करते रहे हैं। इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के आने से लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। इंजीनियर राशिद अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ हैं। उन्होंने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के सदस्यों के साथ गठबंधन किया है। जमाते इस्लामी ने 1987 के बाद से कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार पार्टी ने घाटी में 7 उम्मीदवारों को उतारा है। अब जमाते इस्लामी के साथ राशिद भी हैं। ऐसे में अन्य पार्टियों के लिए टेंशन है कि कहीं ये गठबंधन सियासी समीकरणों को न बिगाड़ दे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पकड़ दक्षिण कश्मीर में काफी मजबूत मानी जाती रही थी, लेकिन इस बार उसकी हालत खराब है। खुद इल्तिजा ही पहले दौर में संघर्ष करती दिखाई दी। PDP कार्यकर्ता वोटिंग के दौरान भी लोगों को समझाते दिखे, लेकिन लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई।
पिछले चुनावों तक पीडीपी को हमेशा ही जमात का समर्थन मिलता रहा है। अब क्योंकि जमात के प्रत्याशी खुद मैदान में है, ऐसे में पीडीपी का वोट बैंक शिफ्ट होने लगा है। इतना ही नहीं, मध्य और उत्तर कश्मीर में जमात गठबंधन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। पहले दौर के मतदान में कई सीटों पर इसका असर दिखा। इंजीनियर राशिद जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको बीजेपी का प्लान बता रही थी। बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को समझाया कि वे केवल वोट काटेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन इंजीनियर राशिद कहते हैं कि अकेले वही हैं जो दिल्ली जाकर भी मोदी से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, बाकी जब सत्ता के लालची हैं। कश्मीर मामलों के जानकार रमीज मखदूमी ने कहा कि रशीद को पार्टी और प्रतिबंधित जमात का यह गठजोड़ उन्हें चुनाव में लाभ पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस्लाम कट्टरवाद और अलगाववाद की राजनीति को जड़ें जमाने का मौका देगा। जाहिर है इससे जम्मू रीजन में इसका उल्टा असर होगा और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ मजबूती से खड़ा रहेगा। अगले 2 दौर भी इसी तरह का चुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।